बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हायर डेरिवेटिव्स। ये एस.एम. यूसुफ की बुक है, ठीक है, और पेज नंबर है 80। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल इन सम इंटरवल, ओपन इंटरवल है ए बी, द डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। अगर y डैश भी लिखा हो तब भी हम कहते हैं कि एक डैश होता है तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, या फिर इस तरह के फॉर्म में लिखा आ जाता है। ऑफ एफ ऑफ एक्स में आल्सो प्रोसेस डेरिवेटिव इन ए बी if we apply these definitions of derivative to f dash of x, the resulting limit, if it is exist, is called the second derivative of y is equal to f of x. It is denoted by f डबल डैश आ गया तो इसका मतलब होता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव होगा, इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। और अगर लिमिट फंक्शन के तौर पर लिखा जाए तो वो क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये भी देख लें कि डेरिवेटिव किस तरह लिखे जाते हैं कि y डैश की शक्ल में भी लिखा जाता है और वो या फिर f डैश ऑफ x की शक्ल में। एक डैश होगा तो समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर दो डैश होंगी तो सेकंड, थर्ड तीन डैश होंगी तो थर्ड डेरिवेटिव। तो डी ऑफ वाई की डी कौन सा होगा, डी ओवर डी एक्स, ठीक है। और एन माइनस एन टर्म होगी तो वो किस तरह लिखा जाएगा, इस शेप में। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज एग्जाम्पल है 23, एस.एम. यूसुफ की है। इफ़ y इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एक्स वन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोगों ने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब हम लोगों को ये चीज़ हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ये y भी लिख सकते हैं या f ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा, ln x आता है, ये समझो ये x है, ठीक है। डेरिवेटिव किस तरह लिया जाए, पहले ये लिखा जाएगा वन डिवाइडेड बाई ये फंक्शन और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वही दिया है, इज इक्वल टू इनको प्रोडक्ट करना प्लस करना तो वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स ऑफ थ्री आ जाएगा। फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, फिर हम लोगों ने यही फंक्शन लेके इसी का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले फॉर्म आ जाएंगे। अब ये वाली और ये वाली टर्म हम इसमें पुट करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ डबल डैश की वैल्यू क्या थी वो ये लिखी, प्लस एक्स आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी वो, और इसको सॉल्व करना तो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज दैट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ एन इनवर्स देन that f double dash f inverse of y exists and f dash f inverse of y is not is equal to 0. प्रूव that हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन इधर f इधर है तो इसको इन्वर्स ले देंगे तो f इन्वर्स ऑफ y आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी डी एक्स ओवर डी वाई किसके, अगर डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। डी वाई इधर ही रहते हैं, इसको डी एक्स को डिवाइड कर दो नीचे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, वन डिवाइडेड बाई डी वाई ओवर डी एक्स। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई, इसका डेरिवेटिव लो, इसको नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा। क्वोशेंट में लिखा गया है तो क्वोशेंट रूल अप्लाई करो तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी।
ये क्या होता है, स्केयर है ना, तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव है तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिख दिया। ये सिंगल डेरिवेटिव है तो हम लोगों ने एफ डैश ऑफ एक्स लिख दिया, क्यूब आ गया। एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ इनवर्स ऑफ वाई, वो हम लोगों ने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब यहाँ देखो एफ इनवर्स डबल डैश ऑफ वाई है। ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने ये लेके आनी थी, वही चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी है। सेकंड क्या है कि सम स्टैंडर्ड एंड डेरिवेटिव, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m है तो उसका डेरिवेटिव लेते जाओगे तो पावर पहले नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर पावर में -1 कर देंगे, फिर अंदर वाले का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो वाई एन इज इक्वल टू एम फिक्टोरिया एम माइनस एन फिक्टोरिया ए एन ए एक्स प्लस एम ए एक्स प्लस बी एम माइनस 1 एन आ जाएगा। अगर क्लोजरी है कि अगर m इज इक्वल टू -1 आए और y की वैल्यू ये हो, ठीक है, तो n डेरिवेटिव लेना होगा, वो उसका ये चीज़ याद रखना, ये वाली चीज़। ठीक है, अगर ln है, ठीक है, और y है, y इज इक्वल टू ln ए एक्स प्लस बी, उसका n डेरिवेटिव लेना, तो हमारे पास ये चीज़ आ रहा है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स आ जाए, ई की पावर ए ऑफ एक्स है, तो n डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, ये चीज़ें याद रखनी है। एक ये चीज़ याद रखो, अगर ये इस तरह की फॉर्म आएगी तो हम लोगों ने ये लगाना है, अगर ये वाली फॉर्म आएगी तो हम लोगों ने ये लगा के n डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। अगर इसकी फॉर्म आई इस तरह की तो हम लोगों ने ये लगा देना। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होगी तो हम लोगों ने क्या एन डेरिवेटिव क्या लगाना है, ये। ठीक है, और इसका कॉस हो जाएगा तो एन डेरिवेटिव हम लोगों ने ये, बस इतना सा याद रख लो, बाकी ये सॉल्व करना ना करो। आगे y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 1 है, फाइंड y ऑफ n। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है और n डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये जो सी क्रोलरी हम लोगों ने देखी थी ना, इसमें से देखते हैं कि यही इन कौन सी ऐसी फॉर्म है जो इन जैसी बनती है और क्या रूल अप्लाई करना है। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, नीचे वाली जो सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ए एक्स क्या प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, उसके पॉइंट किस तरह बनाते हैं, उसके पॉइंट किस तरह बनाते हैं कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर कोई और नंबर लेके आओ कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। फैक्टराइजेशन इस तरह होती है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट और ये लास्ट वाला कोफिशिएंट, ठीक है, नंबर इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर ये देखना है कि कौन से टेबल ऐसा है कि जिसमें वो नंबर दोबारा आ जाए, मल्टीप्लाई करने से वो नंबर दोबारा आ जाए और उसको प्लस माइनस करने से ये चीज़ दरमियान वाला नंबर बने। अब 2 मल्टीप्लाई 1 किया तो वो हो जाएगा 2, और 2 के तो किसी और टेबल में जाता ही नहीं सिवाय 2 के, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम लोगों ने इस तरह करना था कि -2 -1 करना था तो -3 आ जाता। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने वो लगाया, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव +2 +1 करना है तो +3 आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा, तो हमारे पास क्या बना, 2x² प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसकी जगह हम लोगों ने जिस
जो नंबर हम लोगों ने लिए थे वो लिखे हैं। फिर 2x, इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है, तो x+1 और +1, ये दोनों में से क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, x+1। ये दोनों एक जैसी हैं तो इसको कॉमन ले लो, x+1, और ये क्या आ जाएगा 2x+1, वही चीज़ ये लिखी है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के तो 1/x+1 -1/2x+1 आ जाएगा। ठीक है, एन डेरिवेटिव फाइंड करना है, dn/dxn लगा दिए। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये कौन सी फॉर्म बनी थी, ये वाली बनी थी ना, y = 1/ax+b, 1/x+1। x के साथ एक वेरिएबल है a, वो क्या हो गया 1 हो गया, b क्या हो गया 1 हो गया। अब ये फार्मूला लगाना है इसमें डायरेक्ट, इसको इसके साथ भी लिख दिया और इसको इसके साथ भी लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट इन ये वाली फॉर्म बनी थी, ये वाली, इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दो, वो ये डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, और उसमें से ये दोनों में से देखो -1n कॉमन आ गया और n फैक्टोरियल भी दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी अंदर जो रह गया था वो लिख दिया। लेबनीज़ रूल क्या होता है कि y = u_v, दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन किसके होते हैं, x के एंड पावर प्रोसेस डेरिवेटिव्स ऑफ n डेरिवेटिव देन yn = dn/dxn की y = dn/dxn uv, y की जगह क्या लिख दिया uv। ठीक है, तो ये लेबनीज़ रूल्स का फार्मूला होता है, ये आप लोग याद करें, NC0 u⁴n v प्लस, अगर कोई पूछे कि n डेरिवेटिव बनाओ, अगर दो फंक्शन इकट्ठे आ जाएं, एक u यानी कोई भी फंक्शन दो इकट्ठे आ जाएं, तो हम लोगों ने लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है। अगर कुछ और भी आप देखेंगे कि फिर एक्सरसाइज जब करेंगे तब हमें पता चलेगा कि लेबनीज़ रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या है कि nth डेरिवेटिव लेना y = ax ln x, एक फंक्शन को u रख दो और एक को v रख दो। ये फार्मूला याद होगा तो हम लोग लेबनीज़ रूल अप्लाई कर दें। NC0 वही रहेगा, u की पावर, u कौन सा है, ये u(n) यानी n डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो e(x) ही आ जाएगा। फिर v क्या है हमारे पास, v हमारे पास क्या है, ये ln x प्लस NC1 u⁴n−1 के n-1 टर्म्स तक अप्लाई करना है, वो क्या हो जाएगा e(x) ही आएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। इसी तरह un-1, इसी तरह आप करते जाना तो e(x) कॉमन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही आ जाएगी। इसी तरह एक एग्जांपल नंबर 27 भी देख लेना। 28 में क्या है कि y = sin इनवर्स, आर्स का मतलब है इनवर्स x² प्रूव डैट, हम लोगों ने ये प्रूव करना है। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो ये चीज़ इधर चली जाएगी, स्क्वायर ले लो, पहले स्क्वायर लेके फिर ये चीज़ इधर चली जाएगी, y' = sin इनवर्स ऑफ x², ये 4 आ जाएगा, 4/1 - x², ये चीज़ इधर चली जाएगी और ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, sin इनवर्स x², वो किसके इक्वल है, y के। ठीक है, अब हमारे पास है 1 - x² y' = 4 डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट, फिर अगेन डेरिवेटिव ले लेना है क्योंकि हमें सेकंड भी चाहिए। अगेन डेरिवेटिव लेगा तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। फिर n टाइम का चाहिए तो 1 - x² yn + 2
प्लस एन वाई एन माइनस वन माइनस टू ऑफ एक्स प्लस एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू वाई ऑफ एन सो ऑन इज इक्वल टू 0। फिर x की जगह पर 0 पुट करते हैं, वाई एन प्लस वन 0 इज इक्वल टू एन स्केयर वाई ऑफ एन 0 के वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 पुट करना तो ये 0 आ जाएगी। फिर एन इज इक्वल टू 1 3 5 पुट करना तो हमारे पास ये आंसर बन जाएंगे। तो आप लोग ये देख लेना ये किस तरह सॉल्व हुए हैं। तो अगर कुछ समझ ना आए तो फिर मुझे बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।